नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच्चे। दोस्तों राम राम सा घड़ी खम्मा। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम कल हमने संप्रेषण के बारे में पढ़ लिया था शिक्षण अभिरुचि में, और आज हमारा दूसरा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता। कल हमने संप्रेषण के बारे में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन भी किए थे मैंने लास्ट में। ठीक है, और आपने आंसर भी दिए थे। बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है कि आपको अच्छी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यदि कुछ भी परेशानी हो दोस्तों आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सामाजिक परिपक्वता। बिना देरी के आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यक्ति की परिपक्वता के पक्ष कौन कौन से, यानी व्यक्ति की जो सामाजिक परिपक्वता होती है वो उस कौन कौन से पक्षों में होती है। ठीक है, तो पहला पक्ष आता है दोस्तों यहाँ पर शारीरिक पक्ष। ठीक है, शारीरिक पक्ष है। किसका पक्ष है? शारीरिक पक्ष सामाजिक परिपक्वता का। दूसरा आता है मानसिक मानसिक तीसरा संवेगात्मक। और जो दोस्तों आपका दोस्तों जो चौथा पक्ष आता है वो है सामाजिक। ठीक है, तो व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता होती है दोस्तों चार पक्षों में होती है। ठीक है, कौन कौन सी? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। आपको क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता नहीं होती है या फिर होती है, तो आपको इनमें से आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि सामाजिक परिपक्वता क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, यानी जो व्यक्ति है दोस्तों वो समाज में किस प्रकार का व्यवहार कर सके, यानी समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, अपने आप को समाज के जो नियम कानून है उनमें अपने आप को ढाल सके, उसे सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। यदि वो ढालता है अपने आप को समाज के अनुरूप, तो सामाजिक परिपक्व कहलाता है वो व्यक्ति, अन्यथा नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज में आदर्श माना जाता है। यानी कोई भी संकट मुसीबत आ जाए दोस्तों, उस संकट या परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, बुरी हो अच्छी हो, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सके, उसे ही सामाजिक परिपक्व व्यक्ति कहते हैं। यदि वो अपने आप को ढाल नहीं पाता और मुसीबतों से हार जाता है, तो वो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति नहीं कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्व प्राप्त करने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति है उसको अपने आप को, यदि वो सामाजिक परिपक्व यानी अपने में सामाजिक परिपक्व करता है, तो उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और सामाजिकरण क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जो सामाजिकरण क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सामाजिकरण क्या होता है। इसके तहत व्यक्ति को समाज के आदर्श मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रत्यादि को अपने जीवन में उतारना होता है। यानी जो समाज में चल रही दोस्तों प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श मूल्य, संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं, कुछ भी चल रहा हो समाज के अंदर, उसको अपने आप में उतारना होता है, यानी अपने आप को उसके अनुरूप ढालना होता है, वही सामाजिकरण कहलाता है। और जो सामाजिकरण के अनुरूप चलता है वो सामाजिक परिपक्व कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण, सामाजिक परिपक्व यानी सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। इसके बाद में देखते हैं अतः सामाजिकरण प्रक्रिया की पहली सीढ़ी। अतः सामाजिकरण प्रक्रिया की किसकी? सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी। अतः सामाजिकरण परिपक्व सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी है। यानी जो सामाजिकरण है दोस्तों, ये सामाजिकरण है। ठीक है, समाजीकरण है। ये किसकी पहली सीढ़ी दोस्तों? सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी। सामाजिक परिपक्वता हमने देख ली कि समाज में व्यक्ति समाज में अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, उसकी समाजीकरण है वो इसकी पहली पीढ़ी है, जिसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती। यानी समाजीकरण के बिना दोस्तों, किसके बिना? सामाजीकरण के बिना दोस्तों, सामाजिकरण के बिना सामाजिक परिपक्वता वो प्राप्त नहीं होती। समाजीकरण के बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समाज में परिपक्व बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी सामाजिकरण क्या होता है आपको पहले बता दिया मैंने अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो सामाजिकरण यानी समाज के आदर्श, मूल्यों, रीति रिवाज, वेशभूषा, जो संस्कृति उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, वो सामाजिकरण कहलाता है। और सामाजिकरण के दोस्तों, सामाजिकरण के बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं की जा सकती। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों मैं आपको कि इस क्लास में 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन आज की इस क्लास में से बन जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है। अब समाजीकरण की परिभाषा बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको कि वह प्रक्रिया जिसके तहत बालक समाज के
गतिविधियों को सीखता है, यानी बालक है वो समाज की गतिविधियों को सीखता है और उन्हें अपने व्यक्ति का अंग बना लेता है, यानी अपने जीवन में उतार लेता है। यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक समाज के रीति रिवाज, वेशभूषा, मूल्यों, संस्कृति आदि को सीखता है या उनका स्थानांतरण करता है, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम सामाजिकरण का प्रशिक्षण देखते हैं दोस्तों। किसका प्रशिक्षण? सामाजिकरण का प्रशिक्षण किन किन विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उपदेश के द्वारा होता है दोस्तों। उपदेश के द्वारा कैसे होता है कि किसी व्यक्ति को हम उपदेश दे रहे हैं कि तुम ये करो, यह न करो। जैसे बालक है दोस्तों, उसको समाज समाज में ये कहा जाता है कि तुम अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ये उपदेश के द्वारा सामाजिकरण होता है, ठीक है। इसके बाद में अनुकरण के द्वारा कैसे होता है दोस्तों? जैसे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों। कौन छोटे बच्चे होते हैं? छोटे बच्चे अपने से बड़े, जैसे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, उनका अनुकरण करते हैं, उनके द्वारा ये सीखते हैं, ठीक है। उसे अनुकरण के द्वारा होता है। इसके बाद में पहचान या तादाद में किसी, जैसे किसी व्यक्ति को, चीज़ को देख लिया उन्होंने, जैसे मोबाइल फ़ोन है उसको देख लिया, क्या उसने किसी को कहा कि यदि हम मोबाइल नहीं करते तो क्या वो जान पाता छोटा बच्चा कि ये मोबाइल है, ठीक है? नहीं जान पाता ना दोस्तों, तो वैसे हैं। फिर होता था पुरस्कार एवं दंड। जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, विद्यालय में, उनको पुरस्कार देकर उनको प्रोत्साहन किया जाता है, उनको दंड दिया जाता है कि तुम ये दंड कभी भी नहीं देना दोस्तों आपको बच्चों को, ठीक है। दंड तभी दिया जा सकता है जब कोई मुसीबत करते हो तो ठीक है। अधिकांश बार उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस ये सामाजिकरण की प्रशिक्षण है, सामाजिकरण का प्रशिक्षण उपदेश के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, पहचान या तादात्म्य के द्वारा, पुरस्कार और दंड के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि बालक को दंड देने से पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आ गई, देख लो। बालक को दंड देने से पहले उसके द्वारा किए गए अपराध के कारणों को जानना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार लगाकर नोट्स बना लिएगा इसका। स्टार, जितने स्टार लगाओ उतने कम है दोस्तों। इसका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कराओ में, ठीक है। 100% संभावना दोस्तों इस क्वेश्चन आने की कि बालक को दंड देने से पहले क्या करना चाहिए, उसके कारणों को जानना चाहिए, ठीक है, कारणों को जानना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट बिंदु, आता है कि सामाजिकरण, सामाजिक अभिकरण के केंद्र बिंदु। सामाजिक अभिकरण है उसके केंद्र बिंदु। सामाजिक अभिकरण दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता वो कितने, कौन कौन से स्रोत से होती है? तो पहले स्रोत और द्वितीय स्रोत, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत हम देखते हैं। प्राथमिक स्रोत देखते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक स्रोत में कौन कौन आ जाएंगे कि बच्चे का सामाजिकरण करना दोस्तों हमको। तो सामाजिकरण करने के लिए कौन कौन से स्रोत आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है परिवार दोस्तों। कौन? परिवार। बच्चे का जो सामाजिकरण होता है दोस्तों, सामाजिकरण सबसे पहले प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो परिवार में होता है, ठीक है। और बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है दोस्तों, वो परिवार ही होती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके मित्र आ जाते हैं, फिर पड़ोसी आ जाते हैं, फिर रिश्तेदार, फिर विभिन्न उत्सव जैसे विवाह आदि में जाकर वो उनको देखता है, ठीक है। उस प्रकार उसका सामाजिकरण हो। हाँ हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार उसका क्या होता है, सामाजिकरण होता है। ये हमने देख लिया प्राथमिक स्रोत, ठीक है। प्राथमिक स्रोत कौन कौन हो गए एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। परिवार हो गया, मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए और विभिन्न उत्सव हो गए। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि बच्चे का जो सामाजिकरण है वो सर्वप्रथम किस स्रोत से होता है या किसके द्वारा होता है? तो आप क्या आंसर देना, परिवार के द्वारा होता है, ठीक है। परिवार में बच्चे का सामाजिकरण होता है, ठीक है। सामाजिक परिपक्व सबसे पहले बच्चा कहाँ होता है? परिवार में होता है, ठीक है। इसके बाद में आप द्वितीयक स्रोत देते हैं दोस्तों। द्वितीयक स्रोत में आ जाएंगे आपके कौन कौन आ जाएंगे द्वितीय स्रोत में? शैक्षणिक संस्थाएं, यानी सबसे पहले द्वितीयक स्रोत में, प्राथमिक स्रोत में तो परिवार आ जाएगा सबसे पहले, और जो द्वितीय स्रोत है उसमें सबसे पहले आएगी शिक्षण संस्थाएं, यानी विद्यालय आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? विद्यालय आ जाएंगे इसमें, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय आ जाएंगे द्वितीय स्रोत में, विद्यालय आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे आपके धार्मिक स्रोत आ जाएंगे, धार्मिक, फिर राजनीतिक, फिर सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक कार्य जैसे कोई इस विद्यालय में प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उस वार्षिक उत्सव ऐसे होते हैं, उनमें बच्चे का क्या होता है, सामाजिकरण होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अब आते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में किसके बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सबसे पहले शिक्षक को यदि बच्चे का सामाजिकरण करना है तो स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होगा बच्चे के सामने, यानी अपने आप को आदर्श रूप में अच्छी तरह से
प्रस्तुत करना होगा, तभी बच्चे का सामाजिकरण हो पाना संभव है। अच्छी भावनाएं होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, समूह और मिलन होना चाहिए, यानी जो शिक्षक है वो अब जो शिक्षक है वो जो बच्चा है दोस्तों, विद्यार्थी हैं, उसके माता पिता से उसका संपर्क होना चाहिए, समाज से संपर्क होना चाहिए, तभी बच्चे का सामाजिकरण हो पाएगा। इसके बाद में सामाजिकरण होना चाहिए, सामाजिकरण ठीक है, सामाजिक दोषों का अध्ययन करना चाहिए वो, और प्रेरणा एवं विधियों के द्वारा शिक्षक है दोस्तों, विधियों इन पूरी विधियों के द्वारा शिक्षक है वो बच्चे का क्या कर सकता है, सामाजिक परिपक्व बना सकता है बच्चे को ठीक है। इसके बाद में था सामाजिकरण की परिभाषाएं देखते हैं। अब हम सामाजिकरण की परिभाषाएं कौन कौन सी है ठीक है। सबसे पहली परिभाषा देखते हैं हम, जो वैज्ञानिक हुए कुछ इतिहासकार उनके अनुसार हेविंग एम न्यू गार्डन के अनुसार देखते हैं सबसे पहले ठीक है। हेविंग एम न्यू गार्डन के अनुसार, हेविंग तथा न्यू गार्डन क्या सामाजिकरण की जो परिभाषा देते हैं वो क्या देते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है, यानी समाज में क्या चल रहा है, समाज के व्यवहार कैसे है, समाज में कौन से लोग हैं, उनके कौन कौन से संपर्क है, समाज में क्या हो रहा है उनके बारे में सीखता है, और उनसे अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है, और वो जो समाज में चल रहे हैं उनको अपने जीवन में उतार लेता है। उसे क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। कौन कहते हैं ये, हेविंग तथा न्यूगार्टन कहते हैं ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आए हैं व्हीलर के अनुसार क्या है, देखते हैं सामाजिकरण की परिभाषा। तो व्हीलर के अनुसार है दोस्तों कि व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया, सामाजिकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, यानी जो व्यक्ति है उसको संतुलित बनाना है दोस्तों, अपने आप को परिपक्व बनाना है, बनाने की प्रक्रिया सामाजिकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों में वह ज्ञान, कौशल, स्वभाव अर्जित किए जाते हैं जो उनको समाज का योग्य सदस्य बनाता है, यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्तियों में वह ज्ञान ठीक है, कौन सा ज्ञान, समाज का ज्ञान, कौशल, स्वभाव अर्जित किया जाता है समाज से, जो उनको समाज का योग्य सदस्य बना सकता है, यानी वो इस रूप में अपने आप को समाज में प्रस्तुत करते हैं तो ही वो समाज का योग्य सदस्य बन सकते हैं। कौन, बच्चे, विद्यार्थी ठीक है, उनके बारे में आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट इतिहासकार हुए हैं वो हैं जे.एस. रोस। कौन है दोस्तों, जे.एस. रोस। उसके अनुसार देखते हैं, इनके अनुसार है कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास तथा एक साथ कार्य करने की उसकी इच्छा एवं योग्यता में वृद्धि है ठीक है, वृद्धि है, यह है जे.एस. रोस के अनुसार। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि बोगार्ड्स के अनुसार देखते हैं, किसके अनुसार, बोगार्ड्स के अनुसार इनके अनुसार है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। मानव कल्याण के लिए, यानी सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति है वो मानव कल्याण के लिए, यानी मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके भले के लिए ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यानी व्यवहार सीखता है वो दूसरे पर निर्भर होकर कि ये किस व्यवहार करता है ठीक है, तभी क्या होता है, सामाजिकरण हो पाता है ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आता है सामाजिकरण का उद्देश्य, सामाजिकरण के उद्देश्य क्या, कौन कौन से इसके उद्देश्य, और हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच सके दोस्तों। आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसकी। अब आती है सामाजिकरण के उद्देश्य, कौन कौन से सामाजिकरण के उद्देश्य हैं। तो सामाजिकरण के उद्देश्य में पहला आता है कि सामूहिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखना, यानी समूह के अंदर जो अपनी भूमिका है दोस्तों, अपने उत्तरदायित्व उनको क्या करना, उनको निभाना, ये सामाजिकरण का उद्देश्य है ठीक है। इसके बाद संस्कृति का स्थानांतरण करना, यानी जो संस्कृति है, वेशभूषा, खान पान, पूजा पद्धति, वेशभूषा, रहन सहन, उनका स्थानांतरण करना ठीक है। इसके बाद आता है संतुलित विकास करना, और नेक्स्ट आता है कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना, किसका, अच्छे व्यक्ति, यानी समाज में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा तो समाज का उत्थान होगा, समाज का भला होगा ठीक है। विभिन्न कौशल सीखना इन समाज के लिए अनेक अनेक प्रकार के जो वो विद्यार्थी अपने आप को परिपक्व बनाना चाहता है तो अपने एक प्रकार के कौशल सीखना होगा उसको ठीक है। मानव कल्याण की भावनाओं का विकास करना, मनुष्य की जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की कल्याण की भावनाओं का विकास करना, यानी इसका
भला हो सके, दूसरे का हो सके, ठीक है, इस प्रकार की भावनाओं का विकास करना। इसके बाद बताया शिशु की प्रथम पाठशाला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट लगाकर लिख लीजिएगा, स्टार लगाकर, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिशु की प्रथम पाठशाला, शिशु की प्रथम पाठशाला उसके माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? उसके माता पिता। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कि शिशु की प्रथम पाठशाला कौन कौन सी है, तो सबसे ऑप्शन में यदि माता पिता नहीं हो दोस्तों तो आपको वहां पर क्या करना, परिवार करना है, ठीक है, क्या करना है, परिवार करना है। और संयुक्त परिवार में उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, ठीक है, कि कौन से परिवार में होती है, संयुक्त परिवार में। यानी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अनेक अनेक वो लोगों से मिलना सीखेगा, ठीक है, वो जो करते हैं उनका अनुकरण करेगा, ठीक है, इस प्रकार से जो ज्यादा सामाजिकरण होगा बच्चे का वो संयुक्त परिवार में होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास सामाजिक परिपक्वता की, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने कितने टॉपिक कर लिए दोस्तों? कल हमने संप्रेषण के बारे में पढ़ा था, संप्रेषण के बारे में, ठीक है, और आज हमने पढ़ा सामाजिक परिपक्वता के बारे में। दो टॉपिक शिक्षण अभिरुचि की दो क्लासें हो चुकी है दोस्तों हमारी। ये एक्सप्रेस थी, जिसको बैठना था वो बैठ चुके हैं, और अब ये डायरेक्ट एग्जाम पर रुकेगी, ठीक है, एग्जाम के बाद में जैसे ही आपकी 6 से 7 टॉपिक है दोस्तों ये समाप्त होते ही मैं आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाऊंगा, फिर उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा। आपको एमसीक्यू की चिंता नहीं करनी है दोस्तों, मैं आपको लगभग 1000 एमसीक्यू करवाऊंगा, 1000 एमसीक्यू, ठीक है, 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा सामाजिक परिपक्वता की। आपके एक भी क्वेश्चन बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं निकलने दूंगा मैं यहाँ पर। आपकी जो 45 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, 45 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपने की गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपकी, ठीक है, डायरेक्ट 45 प्लस क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, आप गारंटी मान लीजिएगा, ठीक है। ये 45 प्लस क्वेश्चन यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहोगे तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय जय राजस्थान, जय जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।